Hello everyone. We are having with us Jaza Zunair, who is a All India ranker 24 in the May 25 CA Intermediate exams. She has been a Gurukul student and it's absolutely an honor to have an interview with her. Hello Jaza, how are you? मैम आई एम गुड. ऑल गुड ऑल गुड. तो मुझे कुछ चीजें जाननी है आपसे बेटा कि पहले तुमने फाउंडेशन कैसे पढ़ा था? फाउंडेशन में तुमने किस मोड में पढ़ाई की थी? मैम फाउंडेशन भी मैंने एसपीसी से ही किया था, बट मैंने वो लाइव किया था अपने घर से. अच्छा, लाइव क्लासेस की थी. तो लाइव स्ट्रीमिंग लिया था या गूगल ड्राइव? लाइव स्ट्रीम. लाइव स्ट्रीमिंग. तो फिर लाइव क्लासेस में तुम्हें कोई दिक्कत वैसे आती थी क्या? नो मैम, एज सच तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, सब एकदम स्मूथ चलता. अच्छा, तो फिर एकदम से इंटरमीडिएट में तुमने ऐसा क्या हुआ कि डिसाइड किया कि मुझे एसपीसी गुरुकुल ही आके पढ़ना है? मैम एक चीज तो जब लाइव में पढ़ते हैं तो सिर्फ चार दीवारी में हम और हमारा लैपटॉप बस, तो हाँ. पता नहीं चल पाता कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है, दूसरे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं. बट गुरुकुल एक ऐसी जगह है कि जहाँ सारे के सारे बच्चे ही सीए कर रहे हैं, तो एक पता चल जाता है कि दोस्त से पूछ लिया तुम्हारा कितना हुआ है, तो उस हिसाब से आपको भी थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाता है उस चीज से. और मैम दूसरी चीज है कि हम लोग एक ही रूम में पढ़ते रहते हैं ना, Correct. तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब हो जाते हैं. मतलब छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस करने में भी ऐसा लगता है एकदम की नर्वसनेस वगैरह. हाँ, तो तो गुरुकुल सोशल में- इंटरेक्शंस Yes. आपकी मिस आउट हो जाती है जब आप अकेले ही पढ़ते हो. Yes. एंड यहाँ पे तुमने कहा कि कुछ कंपटीशन या अपने जो पियर्स है, जो बाकी के बच्चे, तो यहाँ एक तो बहुत एक प्लस पॉइंट ये है कि सारे बच्चे सीए के स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो वो माहौल सीए वाला ही होता है पूरा. एंड देन आप ऐसे देखते हो कि अरे यार ये दोस्त लाइब्रेरी में गया तो मैंने भी और पढ़ना चाहिए. Yes. ऐसा कभी हुआ है? यस मैम, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरी फ्रेंड से ऐसा बोला था. वो जा रहा था पढ़ के उठ के, हाँ. बट मैं वापस बैठ गई पढ़ने, तो उसने कहा जब तक ज्यादा पढ़ेगी तब तक मैं पढ़ूंगा. तो एक कंपटीशन रहता है कि ये इतनी देर से पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूँ, उस हाँ. तरीके से हो जाता तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, हेल्दी Yes. कंपटीशन है, तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि और पढ़ना है मुझे. है. यस. है ना? ऑलराइट. तो फिर यहाँ पे आई थिंक क्या एसपीसी गुरुकुल में एक स्ट्रक्चर और कुछ डिसिप्लिन के, तुम्हें एक रूटीन, डेली रूटीन के कुछ आदत लगे यहाँ पे एसपीसी गुरुकुल में आने के बाद? यस मैम, क्योंकि हम लोग का ऐसा था ना कि बस 7 बजे निकल जाएगी तो निकल जाएगी, तो Correct. उसके लिए आपको एग्जैक्ट 5 बजे उठना है, फिर एक आपको टाइम पर ब्रेकफास्ट मिल रहा है वो आपको करना है, फिर बस पकड़नी है, फिर क्लासेस जाना है, वापस आना है. मतलब लंच डिनर सबका एक प्रॉपर टाइम था, तो उससे एक डिसिप्लिन बन गया कि ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी कर रहा है. करेक्ट. तो मतलब उससे पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प हुई कि पढ़ाई का भी टाइम टेबल उसके साथ साथ अच्छा चलने लगा. करेक्ट. एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हारी पूरी पढ़ाई हो जाती है. और क्या तुम टेस्ट रेगुलरली देती थी? मैम जो क्लासेस के साथ होते थे वो तो मैं दे देती. और जब क्लासेस से बाद तुम गुरुकुल में आती थी तो क्या होता था तुम्हारा रूटीन? मैम यूजुअली आने के बाद 1.5 आवर थोड़ा फ्रेंड से बात कर लिया, फ्रेशन अप हो गए, हाँ. फिर या तो टेरेस पे जाके या लाइब्रेरी पे जाके थोड़ी सी देर, मतलब जो रोज कराते थे टीचर्स, करेक्ट. वही का वही पढ़, मतलब जो रोज कराए वही पढ़ के मैं फिर बस सो जाती थी, ज्यादा नहीं पढ़ती थी. ओके ओके, क्योंकि क्लासेस हो जाते Yes, थे तो. अच्छा, तो फिर लाइब्रेरी क्या क्या फैसिलिटीज है गुरुकुल की जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी फैसिलिटीज, और क्या कैसे तुमने उस फैसिलिटीज को यूज किया? मैम सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको जैसे कुछ नर्वसनेस, आपको लग रहा है किससे बात करो, घर से दूर हो, तो ऐसा है कि राजेश सर जो है इज हाँ. वेरी गुड. मतलब काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं. आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप उनको एक कॉल करो, वो आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुलाते हैं, सब अच्छे से समझाते हैं. और मैम लाइब्रेरी 24/7 ओपन है, कभी भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि रात को बंद हो जाती है. मैं यूजुअली कभी कभी रात को उठ जाती थी तो पढ़ लेती थी जाके. लाइब्रेरी है, फिर टेरेस है, जिम भी है. मैम तो हाँ. यूज नहीं हो पाता ज्यादा, बट मैम बॉयज के लिए तो काफी बेनिफिशियल है, वो तो करते ही रहते हैं जिम. तो करेक्ट. और एक्टिविटीज भी मैम काफी सारी, मतलब हम लोग के टाइम पे स्टार्ट हुई थी. एक तो ओरिएंटेशन हुआ, फिर क्रिकेट था, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज थे उस टाइम पे. करेक्ट. तो तुम्हें ऐसा लगता है ये एक्टिविटीज से आपकी पर्सनालिटी, मतलब जैसे तुम गुरुकुल आई थी एंड नाउ यहाँ पे रहने के बाद जब तुम वापस घर जा रही थी, सो व्हाट डिड यू टेक अवे, और डिड यू रियलाइज कि कुछ तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंजेस हुए? यस मैम, ऐसा तो होता है क्योंकि घर पे क्या होता है ना कि फैमिली है, तो उनके सामने तो जैसे चल रहा है चलने दो, बट यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली रहना है. 4 मतलब लोग एक साथ रूम में रहते हैं, तो आपको पेशेंस भी इतना होना चाहिए कि आप सबसे डील कर पाओ. मतलब गुरुकुल से एक चीज जो मैंने बहुत अच्छी मतलब डेवलप हुई मेरी कि पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट अब मेरा ऐसा है कि मैं किसी के साथ जाके अगर बात करूं तो मुझे हेजिटेशन नहीं होता. ओके. मैं सीधे जाके बात करी. तो एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो गई, एक ये जो बोलते हैं ना इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती है, इंटरेक्शंस की, उससे भी तुम्हें काफी इम्प्रूवमेंट हो गई.
और तुमने मन बना लिया था या घर पे ऐसे कन्विंस करना पड़ा कि पेरेंट्स को, क्या उन्हें ऐसे सिक्योरिटी वाइज ऐसे ये नहीं लगा कि गुरुकुल तुम्हारे लिए सेफ होगा या नहीं होगा? तुम जैसे कहाँ से हो ओरिजिनली? भोपाल MP। सो भोपाल से तुम पुणे फर्स्ट टाइम आई, यस। तो फिर पेरेंट्स को कुछ ऐसे नहीं लगा कि एकदम नया शहर है, कैसे भेजेंगे, क्या सेफ होगा कि नहीं? मैम स्टार्टिंग में मम्मी को तो लग रहा था थोड़ा, तो मेरी मम्मी ही छोड़ने आई थी। तो फिर उन्होंने जब टीचर से बात करी और राजेश सर वगैरह से बात करी तो उन्होंने उनको सब समझाया। और ऐसा नहीं है कि मैम सिक्योरिटी नहीं है, 24/7 आपके रात को तो स्पेशली बाउंसर्स हैं, हर फ्लोर पे बाउंसर्स रहते हैं। ओके। गर्ल्स फ्लोर पे लेडी बाउंसर्स है और वैसे बाउंसर्स है। फिर आपका जो गेट है वहां से बिना परमिशन के आप बाहर जा ही नहीं सकते जब तक आप Okay. राजेश सर से साइन नहीं लाओ। और अब तो मैम अभी ऐसा कर दिया है कि मतलब अगर आपको परमिशन चाहिए बाहर जाने की तो आपके पेरेंट्स को भी एक SMS जाता है, तो वो अप्रूव करेंगे तभी आप जा पाओगे। तो मतलब सिक्योरिटी तो प्रॉपर थी। जब मेरी मम्मी को ये सब चीजें दिखी तो फिर मेरी मम्मी एकदम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर गई और फिर उनको नहीं कुछ। मतलब आप यहाँ से क्लास जा रहे हो, क्लास से यहाँ आ रहे हो, तो आपके पेरेंट्स को भी एक मैसेज या Yes, ma'am. इन्फॉर्म किया जाता है? यस मैम, अगर आप एक स्कैन होता है हमारी ID, अगर आप क्लास नहीं गए तो उनके पास मैसेज चले जाता अच्छा, तो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट आपके पेरेंट्स को भी Yes. जाती? और जैसे तुम यहाँ पे आई तो तुम्हारे ऐसे कोई दोस्त थे या तुम अकेली ही गुरुकुल में आई थी? नहीं मैम, मैं तो अकेली आई थी, बट फिर धीरे हाँ। धीरे ऐसे टाइम निकलता है तो फ्रेंड्स बन जाते हैं। और मतलब 5, 5.5, 6 महीने आप रहते हो तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो हम अकेले ही हैं, तो फ्रेंड्स ही एक आपकी फैमिली बन जाता है। कुछ भी काम हो, हॉस्पिटल जाना हो, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरी मैम भी बहुत खराब है। हाँ। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे 2 ही थे, तो वो ही मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि क्लास छोड़ के भी वो लोग मेरे साथ गए। तुम्हारे साथ आए? यस मैम, और अभी भी है टच में फ्रेंड्स वगैरह। अच्छा, तो अच्छी एक फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग भी बनी। एंड होम सिक कभी ऐसे फील हुआ तुम्हें यहाँ पे, या कभी ऐसे टीचर से फिर तुम बातें करती थी, या ऐसे एनी प्रॉब्लम्स यू फेस? तो क्या टीचर्स तुमको, स्टाफ बोलो या टीचर्स बोलो, वर दे वेरी सपोर्टिव? यस मैम। मैम अगर आपको कभी ऐसा डाउट आ रहा है कुछ, मतलब स्टडी रिलेटेड नहीं, अपने अंदर ही आप थोड़ा डाउट आ रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, तो अगर आप टीचर से बात करो तो वो आपको बताते हैं चीजें, तो उस चीज से बहुत हेल्प होती है। और गुरुकुल में भी अपने राजेश सर है, उनसे भी आप बात कर सकते हो। तो टीचर्स तो मैम फुली सपोर्टिव थे। मतलब आप एक मैसेज करो आपको रिप्लाई कर देते थे, ऐसा नहीं कि बस हाँ, छोड़ दिया है। करेक्ट। और हमारे साथ है जाजा की मम्मी जी, और उनसे अभी होगी बातचीत कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि इतने दूर से पूना में आपको जाजा को सेंड किया। तो कैसे ये हुआ जब उसने आपको बताया कि फाउंडेशन तो उसने ऑनलाइन ही किया था, जी तो अभी इंटरमीडिएट में उसको SPC गुरुकुल आना था, जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार तो ऑनलाइन ही क्लासेस कर ले, क्यों गुरुकुल जाना है? नहीं, पहले इन्होंने फाउंडेशन तो ऑनलाइन ही किया था मैम, करेक्ट। बट इनको बाद में लगा कि मुझे जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा-सा हमारे दिल में भी डर था कि बच्चे को बाहर कैसे भेजें। बराबर। जब फिर मैं एग्री हो गई थी इनको भेजने के लिए, और इनके पापा भी। हाँ। जब हम यहाँ लेकर आए गुरुकुल में, तब यहाँ का हमने एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ का पूरा माहौल देखा, हर चीज़ देखी, तो हमें फैमिली जैसी वाइब आई कि हमारी बच्ची सेफ हैंड्स में है। करेक्ट। हाँ, और इनको घर जैसा ही पूरा माहौल मिला। सर, टीचर्स जी। हाँ, तो आप जब उसको छोड़ने आई थी तो आप ही आई थी यहाँ? जी, मैं आई थी मैम। ओके, तो आपने देखा एक बार यहाँ पे गुरुकुल जी, का? जी, पूरा मैंने जी, बिल्कुल पूरा अच्छे से मैंने देखा, सबसे बात-वात की, और मुझे लगा कि हाँ, बच्चों को यहाँ आना चाहिए, ओके, और मैं पेरेंट्स को बाहर बच्चों को भेजना चाहिए। जब बच्चे बाहर निकलेंगे तभी सीखेंगे। बराबर। एक जी। एक्सपोज़र, उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। चेंज। आपको कुछ चेंज लगा इसमें, जैसे वो गुरुकुल में जी। रही और उसके बाद जब घर आई तो जी, बहुत चेंज लगा, बहुत, बहुत ज़्यादा, मतलब सेल्फ डिपेंड हो गई एक। करेक्ट। जी, और दूसरा मतलब सिंसियर भी बहुत होकर आई यहाँ सर। अच्छा। जी, यहाँ से। हाँ, बहुत, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और मैं करेक्ट। सब पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि आप डरे नहीं बच्चों को बाहर भेजने में, और भेजें, और गुरुकुल तो बहुत सेफ साइड है। करेक्ट। और यहाँ पे ना कि सिर्फ पढ़ाई होती है, बट एक फुल ऑल राउंड एक डेवलपमेंट भी हो जाती है बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली जैसी वाइब भी आती है, वो हर तरह का आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हमारा बच्चा बाहर है, या इस डर में नहीं रहना पड़ेगा कि हमारा बच्चा बाहर है, किस हाल में होगा। ओके। नहीं, बिल्कुल हर तरह का आपको सेफ साइड है यहाँ पर। हाँ, तो कभी इसने आपको बोला खाना घर का वगैरह मिस करती थी क्या वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी इन्होंने ऐसा नहीं बोला, बल्कि मुझसे ये बोलती थी, "मम्मी आप तो मतलब 2-3 वैरायटी देती हैं, यहाँ तो हर दिन नाश्ते में भी सब अलग मिलता है, मम्मी लंच में भी ये अलग मिलता है।" और जब ये आई थी वापस घर, तब भी इनका यही कहना था, "इससे अच्छा तो मैं वहीं थी।" अच्छा। मुझे हाँ, हर चीज़ अलग-अलग मिलती थी, मुझे नाश्ते में भी इतनी वैराइटीज़ थी, और खाने में भी। मतलब कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मम्मी मुझे घर की याद आ रही है, या मुझे मम्मी घर का खाना याद आ रहा है, कभी भी नहीं मैम, बल्कि यहाँ की बहुत तारीफ़ की इन्होंने। अच्छा, जी, बहुत ही जी।